स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कि पूंजी क्या होता है, ठीक है। और पूंजी का जो दो रूप है ना, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आइए इन दोनों में अंतर कर लेते हैं। सबसे पहले तो कोई भी चीज में जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो उसे ही हम पूंजी कहते हैं। और पूंजी जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है अस्थाई पूंजी और दूसरा होता है कार्यशील पूंजी। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो लिखेंगे औजारों, मशीनों, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थाई पूंजी कहा जाता है। यानी जो औजार है, जो मशीन है, जो भवन है, भवन का मतलब मकान होता है। तो मान लेते हैं कि आप कृषि करना चाहते हैं या आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ठीक है, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो इन दोनों के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ मशीन चाहिए। जैसे कृषि के लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए होता है, और आपको ट्रैक्टर चाहिए होता है, कुछ और औजार चाहिए होता है। फैक्ट्री के लिए अभी आप बड़े बड़े मशीन लगाएंगे। तो ये सभी क्या है, एक बार आप ट्रैक्टर खरीदे तो क्या ये खत्म हो जाएगा? जी नहीं, ये चलेगा, सालों साल चलेगा। एक बार आप मशीन खरीद लिए तो ये खत्म हो जाएगा? नहीं, ये कम से कम 10 साल 20 साल तक आपका साथ देगा। तो ये जो औजार है, ये जो मशीन है, ये जो भवन है, मकान है, ये उत्पादन के दौरान खत्म नहीं होता है, ये कई वर्षों तक चलता है। इसीलिए हम इन्हें अस्थाई पूंजी कहते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे पूंजी होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, जैसे कार्यशील पूंजी। जैसे कि कृषि जब आप करते हैं तो ट्रैक्टर से कृषि, तो आपने हल चलाया, ट्रैक्टर की मदद से आपने खेत को जोता। अब इसमें आप लगाइएगा बीज। तो ये जो बीज है ना, बीज, ये बीज क्या हुआ, एक बार आपने बीज खेत में डाला, खत्म हो गया। अगले साल आपको फिर से बीज खरीदना पड़ेगा, अगले साल फिर से खरीदना पड़ेगा। तो ये जो बीज है आपके लिए क्या है, कच्चा माल है। उसी प्रकार से आपने अगर फैक्ट्री खरीदा है, माफ कीजिए, फैक्ट्री बनाया है, और आप फैक्ट्री में गेहूं से बना रहे हैं आटा। तो एक बार आपने गेहूं खरीदा, गेहूं से बना दिया आटा, अब ये गेहूं आपका खत्म हो गया, अगले साल फिर से आपको गेहूं चाहिए। तो ये जो गेहूं है, ये जो कृषि करने के लिए बीज है, ये कच्चा माल है। और इन सब के लिए आपको कुछ नगद पैसे की भी जरूरत पड़ेगा। ये जो कच्चा माल, नगद पैसे होते हैं, इन्हें ही हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जब भी कोई चीज बनता है तो ये खत्म हो जाता है, और जो चीजें खत्म हो जाता है उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स को। और कोई भी ऐसा सवाल आपके मन में है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।